तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, मरने के बाद कब्र के पहले 24 घंटे। मेरे प्यारे सुनने वालों, ज़रा सोचो, अगर अभी तुम्हारी सांस बंद हो जाए, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, और अगली बार जब खुलें तो सामने कब्र हो, अंधेरा, गहरा सुकूत, और तुम बिल्कुल अकेले। हाँ, वो लम्हा आ चुका है जिससे हर इंसान डरता है, मगर कोई इनकार नहीं कर सकता। जब रूह जिस्म से निकलती है तो एक चीख निकलती है, ऐसी चीख कि अगर इंसान सुन ले तो जमीन फट जाए। हदीस में आता है कि जब रूह कब्ज की जाती है तो फरिश्ते उसे सख्ती से खींचते हैं। ना हाथ हरकत करता है, ना जुबान, सिर्फ आंखें एक सिमत जम जाती हैं। फिर वो जिस्म जिसे कभी आईने के सामने संवारा था, अब दूसरों के हाथों में होता है। ना वो खुद हिल सकता है, ना बोल सकता है। लोग कहते हैं, जल्दी करो, जनाजा तैयार करो। और वो शख्स जो कभी दुनिया का बादशाह था, अब एक लाश है। जब कफन लपेटा जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ नेक रूह, बाहर आ, रब की रहमत तेरा इंतजार कर रही है। और अगर वो बदकार हो तो कहा जाता है, ऐ खबीस रूह, निकल अल्लाह के गजब और अजाब की तरफ। सुनन निसाई। फिर कब्र की तरफ ले जाया जाता है। लोग कदमों की चाप के साथ कब्र तक पहुंचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। सही बुखारी। सोचो, तुम कब्र में हो, ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। हर मिट्टी के साथ तुम्हारे अंदर घप अंधेरा बढ़ता जा रहा है, और जब आखिरी मिट्टी गिरती है, दरवाजा बंद हो जाता है। दुनिया से मुकम्मल जुदाई। अब शुरू होता है कब्र के पहले 24 घंटों का हिसाब। पहला लम्हा, दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, नमूदार होते हैं। उनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी, आंखें आग की चिंगारियों जैसी। वो तुम्हें झंझोड़ कर उठाते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुक, मा दीनक, मा तकूल फी हादर रजुल। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? अगर तुम दुनिया में अल्लाह को याद करते थे, नमाज पढ़ते थे, सच बोलते थे, तो तुम्हारे लबों पर खुद ब खुद निकलेगा, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, व नबीयी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहेंगे, सो जा, जैसे दूल्हा अपनी नई दुल्हन के साथ सोता है। कब्र कुशादा कर दी जाती है, नूर से भर जाती है, और जन्नत की खुशबू उसमें दाखिल होती है। लेकिन अगर तुमने नमाज छोड़ दी, झूठ बोला, जिना किया, जुल्म किया, तो तुम्हारी जुबान बंद कर दी जाएगी। हाथ और पांव गवाही देंगे। फरिश्ते कहेंगे, ना तो रब को पहचाना, ना नबी को माना। फिर कब्र तुम पर तंग कर दी जाएगी, ऐसी तंग कि पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मुस्नद अहमद। फिर वो लम्हा आता है जब अज़ाब कब्र शुरू होता है। एक लोहे का हथौड़ा उठाया जाता है। अगर वो पहाड़ पर मारा जाए तो रेजा रेजा हो जाए। वो हथौड़ा इस बदन पर गिरता है जो कल तक इंसान कहलाता था। तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, मगर कोई नहीं सुनता। तुम्हारे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब जा चुके। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे आमाल हैं। कुरान कहता है, कब्र में उन्हें एक जिंदगी दी जाएगी और वो उसमें पूछे जाएंगे। सूरत गाफिर 11। सोचो जरा, अगर तुमने माँ बाप को रुलाया, किसी की इज्जत पामाल की, नमाज छोड़ दी, तो कब्र में कौन बचाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दा दफन किया जाता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं, माल, घर वाले और आमाल।
2 واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال رہ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ پھر رات اترتی ہے، قبر کے اندر کا اندھیرا اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سانس روک رہا ہو۔ اوپر سے مٹی کی بو، نیچے زمین کی سردی اور چاروں طرف خاموشی۔ اگر تم نیک تھے تو اللہ کی رحمت تمہارے ارد گرد روشنی بن کر پھیل جاتی ہے، اور اگر گناہگار تھے تو اندھیرا تمہیں نگل لیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، پہلا دن ختم ہوتا ہے، پہلی رات ختم ہوتی ہے، اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر لمحہ عارضی تھا۔ نہ دولت کام آئی، نہ شہرت، صرف ایک چیز باقی رہی: ایمان۔ قرآن کہتا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران 185۔ میرے سننے والوں، آج تم زندہ ہو، تمہارے پاس وقت ہے۔ نماز پڑھو، توبہ کرو، سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، ورنہ وہ وقت آئے گا جب تم چیخنا چاہو گے مگر آواز نہ نکلے گی۔ یاد رکھو، قبر تمہارا پہلا گھر ہے آخرت کا۔ اگر وہ درست ہو گئی تو سب آسان ہو جائے گا، اور اگر وہاں فیل ہو گئے تو سب کچھ ختم۔ اللہ ہم سب کو موت کے بعد کی وحشت، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔